गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एक एक नक्षत्र की जानकारी लेते हुए आज हम पहुंच चुके हैं धनिष्ठा नक्षत्र की ओर। ये 23वां नक्षत्र है। आज देखते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। ये नक्षत्र मकर राशि में और कुंभ राशि में भी आता है। अगर आपका नक्षत्र होगा धनिष्ठा तो आपकी राशि एक तो होगी मकर या हो सकती है कुंभ। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल ग्रह और मकर और कुंभ दोनों राशि का स्वामी है शनि। इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग जीवन भर, चाहे वो कुंभ राशि के हो या चाहे वो मकर राशि के हो, जीवन भर वो मंगल और शनि ग्रह के प्रभाव में रहते हैं। धनिष्ठा इस शब्द का क्या अर्थ है देखते हैं। दो शब्दों से मिलके ये शब्द बना है धन इष्टता। धन मतलब ऐश्वर्य, संपत्ति, पैसा। इष्टता मतलब योग्यता। धनिष्ठा इस शब्द का अर्थ है पैसा देने के योग्य, पैसा प्राप्त करने के योग्य या पैसा संभालने के योग्य। जाहिर सी बात है कि अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र है तो आपको धन की बहुत चिंता कभी नहीं रहेगी। इस नक्षत्र की खास बात मैं आपको बताऊंगी। ऋषि मुनियों ने जब इस नक्षत्र के बारे में जानकारी ली तो उनको पता चला कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ इंसान भगवान की मर्जी से धन की व्यवस्था रखने के लायक है। भगवान को ऐसे लगता है कि धनिष्ठ में पैदा हुआ इंसान अच्छे तरीके से धन की व्यवस्था कर सकता है। चाहे वो धन कमाना हो, उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो, उसका संचय करना हो या उसको खर्च करना हो, ये चारों बातें धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भगवान को लगता है। जिस प्रकार ट्रेजरर होता है, किसी संस्था का हिसाब किताब रखने में, संस्था को लाभ करने में उसका बड़ा योगदान होता है, उसी प्रकार भगवान को लगता है कि धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग धन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेजरर के पास हमेशा धन होता है, इसी प्रकार धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए इंसान के पास भी हमेशा धन होता है। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए इंसान के पास जो धन आता है वो खुद उसके अकेले के लिए ही नहीं होता, वो सबके लिए होता है। चाहे वो उसकी फैमिली हो, चाहे वो उसका कारोबार हो या चाहे सामाजिक कार्य में चैरिटी के लिए जुड़ा हुआ यह धन हो सकता है। आसान से शब्दों में धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए इंसान को बस खुद के बारे में सोचना नहीं है, अपने फैमिली के बारे में भी सोचना है। अपने कारोबार में जो लोग उसके ऊपर डिपेंड है, जो उसके नौकर चाकर है, उसके पार्टनर है, उसके कर्मचारी है, उन सब के बारे में सोचना है। साथ ही साथ उसको सामाजिक ऋण के बारे में भी सोचना है, चैरिटी के बारे में भी सोचना है।
जब किसी घर में धनिष्ठा नक्षत्र में कोई इंसान जन्म लेता है तो वो अपने पुरखों का धन वापस लाने के लिए ही जन्म लिया हुआ होता है। उसका जन्म अगर धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो अपने पुरखों का धन वो वापस घर में लेके आता है। हो सकता है वो अपनी कमाई से करे या किसी और उपलब्धि से करे, बाकियों की तुलना में उसे ज़्यादा धन प्राप्त होता है तो यकीनन उसको उस धन का उपयोग दूसरों के लिए करना ज़रूरी है। घर में अगर 4-5 लोग हैं और उसमें से एक धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मा हुआ इंसान है तो यकीनन वो बहुत जल्दी कमाने लगेगा, बाकियों की तुलना में वो ज़्यादा कमाएगा। 99% वो घर का सबसे अमीर इंसान होगा, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। इसलिए याद रखना है कि ये धन आपको सबके लिए दिया है, ना कि खुद आपके लिए। इस नक्षत्र की देवता है अष्टवसु। इस नक्षत्र का चिन्ह है मृदुंग। मृदंग मतलब ढोल या तबला नहीं, मृदंग ये एक चर्म वाद्य ही है, लेकिन इसकी अलग खासियत है, इसकी अलग मान्यता है, इसका अलग महत्व है। धनिष्ठा नक्षत्र का आद्य वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष का उपयोग गणेश जी के पूजा के लिए होता है। ऐसे कहा जाता है कि शमी के वृक्ष के फूल या पत्ते गणेश जी को बहुत प्रिय होते हैं। मृदुंग इनके नक्षत्र का चिन्ह होने के बावजूद धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग गायन या वादन के जरिए पैसे नहीं कमाते, लेकिन कला क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम ये जरूर करते हैं। कला क्षेत्र में हुनर दिखाने वाले जो लोग हैं, जो गायक हैं, जो वादक हैं, जो कलाकार हैं, इनकी सहायता के लिए ये अपने धन का इस्तेमाल करते हैं या उन्हें करना चाहिए। नक्षत्र स्वामी मंगल होने के बावजूद धनिष्ठा नक्षत्र के लोग गुस्सैल नहीं होते। उल्टा ये लोग बहुत शांत होते हैं, प्यार से बात करते हैं, लेकिन इनके दिल में, दिमाग में बहुत उथल पुथल होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें अपने दिल के या अपने मन के जो विचार हैं वो सब लोगों से शेयर करना पसंद नहीं होता। दिल में, दिमाग में उथल पुथल होने के वजह से ये बहुत सोचते रहते हैं। इसी प्रकार ये लोग काम भी बहुत करते हैं। आप सोचेंगे कि मंगल का प्रभाव होने के बावजूद ये लोग किस हद तक शांत होते हैं या कैसे शांत होते हैं। तो अगर इनके कुंडली में मंगल ग्रह बिगड़ा नहीं है, स्थिर है या नॉर्मल स्थिति में है, तो ये लोग 100% शांत स्वभाव के रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये शनि के प्रभाव की राशि है और नक्षत्र है मंगल का। तो शनि और मंगल दोनों का प्रभाव जब एक साथ होता है तो मंगल का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है और शनि का प्रभाव भी अपने आप थोड़ा सौम्य हो जाता है। इसीलिए ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं। इनके काम से, इनके विचारों से मंगल का प्रभाव दिखता है। ये बहुत काम करते हैं, कॉन्स्टेंटली करते हैं, चाहे उनके इच्छा के अनुसार कुछ हो या चाहे उनके इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हो, ये शांत रहते हैं काफ़ी हद तक, अगर मंगल इनका बिगड़ा नहीं हो तो। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते। धनिष्ठा नक्षत्र के लोगों को कौन से क्षेत्र में लाभ हो सकता है? सबसे पहली बात, इन लोगों को कैशियर,
फाइनेंस, किसी भी संस्था या कारोबार का जो आर्थिक भाग होता है उनकी व्यवस्था करना, इस तरह के काम, नौकरी, कारोबार करना इन्हें आसान हो जाएगा। राशि स्वामी शनि होने के नाते बचपन से इनके ऊपर शनि का प्रभाव रहता है, तो हो सकता है कि शिक्षा लेने में, मतलब पढ़ाई में इनको कोई दिक्कत आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इनका स्वभाव चिकित्सक होता है, उनकी बुद्धि काफ़ी हद तक स्ट्रांग होती है। जिस विषय में इन्हें रुचि है, जिस क्षेत्र में इन्हें जाना है, उस क्षेत्र में दिल और दिमाग से ये लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो उन्हें वही काम करना चाहिए जो उन्हें पसंद है। फाइनेंस और बैंकिंग के सभी काम इन्हें अच्छी तरीके से आएंगे। साथ ही साथ मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि विशेष किस्म के वृक्ष जो बड़े होते हैं, थोड़े हेवी वेट के होते हैं, उनके लकड़ी की अगर कोई विशेष उपलब्धि है तो ऐसे वृक्ष के जरिए इन लोगों को अच्छी आमदनी मिल सकती है। चिकित्सक बुद्धि होने के कारण शास्त्रीय अभ्यास में ये जा सकते हैं। विशेष कला, विशेष तंत्रज्ञान में भी ये लोग रुचि रखते हैं। विशेष कला से मेरा मतलब लोगों के मनोरंजन के कला के बारे में उन्हें विशेष रुचि नहीं होती, वो उन्हें पसंद होता है। स्पोर्ट्स भी इन्हें पसंद होता है, लेकिन ये लोग मनोरंजन के कला के जरिए या स्पोर्ट्स के जरिए पैसा नहीं कमाते। कोई विशेष नावीन्यतापूर्ण टेक्नोलॉजी में इनकी विशेष रुचि होती है। जिसमें इन्हें रुचि है वही काम ये अच्छे से करेंगे, तो उनको इसी क्षेत्र में जाना चाहिए। चिकित्सक बुद्धि होने के कारण आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने बताया, काफ़ी हद तक आपका स्वभाव वैसे ही होगा, क्योंकि मैं अपने वीडियो में वही बातें बताती हूँ जो होगी ही। हो सकता है गुरु या शुक्र की स्थिति आपके कुंडली में बिगड़ी हुई हो, तो शायद आपके हाथों में धन नहीं टिकेगा, लेकिन आपको धन मिलता रहेगा। अगर ऐसी स्थिति है कि हाथ में पैसे आ रहे हैं लेकिन उसको आप स्थिर नहीं रख पा रहे हो, आपका सेविंग नहीं हो रहा है, या जिस चीज़ में आपको धन जोड़ना है, जिस चीज़ में आपको धन इकट्ठा करना है, वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब है कि आपके कुंडली में शुक्र की या गुरु की स्थिति खराब होगी। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की और एक विशेषता ये है कि उनको किसी ना किसी प्रॉब्लम में, मोस्टली उनके जीवन के पूर्व काल में, मतलब 30 से पहले, 30 की आयु से पहले किसी ना किसी से बड़ी मदद मिलती है। तो आगे जाके ये जो सामाजिक ऋण है वो हमें चुकाना होता है। तो 30 के बाद या 40 के बाद जब आपको लगने लगे कि आप अभी स्थिर हो गए हो, आप सेटल हो गए हो, आपके हाथ में अच्छा धन आ रहा है, तो आपको दूसरे लोगों की मदद करनी है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने आपको मदद की है वो अभी आपके साथ नहीं हो, या वो गुजर चुका हो, या कहीं दूर हो, या फिर उसको खुद को धन की आवश्यकता, आपके मदद की आवश्यकता ना हो, तो आपको ये जो ऋण है वो चैरिटी के जरिए लोगों को मदद करके चुकाना है। अंत में धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को सलाह, सबसे पहली बात, जो धन आपको मिलेगा उसमें से कुछ प्रतिशत धन आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत में धन आपको दूसरे लोगों की सहायता करने में लगाना है। ध्यान रखिए कि ये सत्पात्री दान हो, मतलब आप जिस प्रकार ये धन दूसरों को दे रहे हैं वो तरीका सही हो। इस धन का, आपके मेहनत से कमाए हुए धन का सही इस्तेमाल, सही उपयोग उन लोगों तक हो, इसका ध्यान भी आपको रखना है।
जो धन आपने पाया है उसको आपको ऐसे ही गंवाना नहीं है। अगर आपने चैरिटी नहीं की, अगर आपने सामाजिक ऋण नहीं चुकाया, तो शायद हो सकता है कि आपको आपके जीवन में बहुत परेशानी, बहुत कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जिसमें हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, मानसिक रूप से आप बीमार हो सकते हो, या आपका कारोबार या आपकी फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ऐसी बात आपके जीवन में है लेकिन आपको धन की कोई कमी नहीं है, तो याद रखिए आपको अभी से चैरिटी की शुरुआत करनी चाहिए। धन कमाएं, खुद भी उसका आनंद ले, लोगों की भी सहायता करे, थोड़ा अपने लिए बचा के रखे। ऐसे ही बस धन कमाना और इकट्ठा करना आपके फ्यूचर के लिए हानिकारक है। इस गलती की वजह से जो आपके नसीब में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, वो भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। रामायण में एक वाकया है। प्रभु श्री रामचंद्र जब वनवास को जा रहे थे, तो उन्होंने उनके पास जितना भी धन, जेवर, मूल्यवान चीजें, घोड़े, गाय, पशु, प्राणी थे, वो सभी उन्होंने दान किए। सोचने की बात यह है, प्रभु श्री रामचंद्र के साथ बस सीता मैया और उनके भाई लक्ष्मण जी जा रहे थे। अगर वो चाहते तो ये अपना पूरा धन वो अयोध्या के कोषागार में जुटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो उनके हिस्से का धन था, जो उनके पास था, वो दान करके चले गए। इस वाक्य में प्रभु श्री रामचंद्र अपने सहायक से कहते हैं कि मैं धन इसलिए दान कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा हो गया है, या आपके जीवन में अगर ऐसा कोई मोड़ आ जाए जिस वक्त आप ये धन संभाल नहीं सकोगे, तो आपको उस धन को दान ही करना होता है। प्रभु श्री रामचंद्र आगे कहते हैं कि धन दान करने की चीज है, ना के गाड़ने की। जी हाँ, ये शब्द वो बोलते हैं कि धन दान करने की चीज है, ना के गाड़ने की। गाड़ना मतलब जमीन में दबाना, छुपा के रखना। तो वो कहते हैं कि छुपा के मत रखो, उसको दान करो। और इसी वजह से वो भी दान करके वनवास को जाते हैं। ये हो गई एक सलाह कि आपको जितना हो सके लोगों के लिए, चैरिटी के लिए कुछ ना कुछ करना है, अपने धन का सही इस्तेमाल करना है। और दूसरी मेरी सलाह ये है कि आप ऊपर से शांत दिखते हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल चालू रहती है, आपके विचार हमेशा प्रगति की ओर बनाए रखें, और पढ़ना आपको बहुत पसंद है तो आप हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, नई नई जानकारी लेते रहिए, नए नए तंत्रज्ञान के जरिए कुछ नया सीखते रहिए। यही आपकी पहचान है और इसी से आपको तरक्की मिलेगी, मिलती रहेगी। ओम साई राम।